नीतीश कुमार की कृषि नीति अब उनके गले की फांस बनती जा रही है। अब तक तो आरजेडी के सुधाकर सिंह ही नीतीश कुमार को मंडी और किसानों के मुद्दे पर नीतीश कुमार की ऐसी तैसी कर रहे थे, लेकिन अब इस मामले में राकेश टिकैत भी कूद गए हैं। राकेश टिकैत ने बाकायदा पत्र लिखकर नीतीश कुमार को इस बात की चेतावनी दी है कि अगर बिहार में जल्दी मंडी व्यवस्था शुरू नहीं की गई तो वे बिहार में बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार मंडी व्यवस्था शुरू नहीं करते हैं तो राकेश टिकैत बिहार जा धमकेंगे और इस काम में सुधाकर सिंह तो उनका साथ खुलकर देंगे ही, साथ ही आरजेडी भी पर्दे के पीछे से उनका साथ देगी। और रही बात कांग्रेस और कम्युनिस्टों की, तो वे इस मामले में कोई दखल देना पसंद नहीं करेंगे। मतलब ये कि नीतीश कुमार चौतरफा फंसते जा रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि बिहार का किसान देश में सबसे बदहाली का जीवन व्यतीत कर रहा है। टिकैत ने नीतीश कुमार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आपने मंडी व्यवस्था दोबारा से शुरू नहीं की तो हम एक बड़े आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इसके पहले आरजेडी नेता और तत्कालीन मंत्री सुधाकर सिंह इस मांग को लगातार उठाते आए थे। उन्होंने इसके लिए अपने विभाग में पीत पत्र भी लिखा था। इसके पहले साल 2006 में एनडीए गठबंधन में सत्ता में रहते हुए बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एपीएमसी अधिनियम और मंडी व्यवस्था को खत्म कर दिया था। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने अपने पत्र में लिखा कि महोदय, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि बिहार में पिछले 15 से 16 सालों से मंडियां बंद हैं, जिससे कि वहां के किसानों को न तो कोई फसल बेचने का प्लेटफॉर्म मिल पाता है और न ही फसल के भाव प्रभावी रूप से मिल रहे हैं। बिहार का किसान अपना पैदा किया हुआ अन्न दलालों के माध्यम से लागत से भी कम मूल्य पर बेचने को मजबूर है। किसान की आर्थिक स्थिति बिहार में बदहाल हो चली है। न तो उसके पास फसल बोने के लिए बीज का पैसा बचा है और न ही परिवार का पालन पोषण करने के लिए उपयुक्त धनराशि ही। मुख्यमंत्री जी बिहार में मंडियां न होने के कारण दूसरे प्रदेशों में जाकर मजदूरी करने पर विवश हो गया है। जो छात्र किसान परिवारों से आते हैं, धन न होने की वजह से उनकी शिक्षा पर इसका बहुत असर पड़ा है। अतः हमारे आग्रह पर बिहार में दोबारा मंडियां शुरू किए जाने का काम किया जाए, जिससे किसान को फसल बेचने का प्लेटफॉर्म और न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा सके। अगर ये काम नहीं होता है तो बिहार में हम एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे।